सभी को राधे राधे। और जैसे कि हम लोग आज मैथ देखेंगे। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। जैसे हम लोग देख चुके थे, 1 का देख चुके, 0 का देख चुके थे, 1 का देख चुके थे, 5 का, 6 का, उसके बाद 4 का, 9 का। ये दोनों जो था ऑड और इवन कॉन्सेप्ट, और ये जो था ये 4, जो पावर कुछ भी रहे सेम एज इट यूनिट डिजिट सेम रहता है। 1 पर पावर कुछ भी रहता है तो वही होगा, चाहे 5 पर पावर कुछ भी रहे तो वही आ रहा था। और 6 पर भी देखे थे, 6 पर पावर कुछ भी, 6 पर पावर 1 डालिए तो 6, 6 पर पावर 2 डालिए तो 36, 36 में भी क्या है, इकाई अंक 4, फिर 6 पर डालिए पावर 3 तो 216, 216 में भी क्या इकाई अंक आपका अच्छा है। यहां तक हम लोग कंटिन्यू देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 5 4 5 6 7 देखेंगे और 8 देखेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट देखेंगे आज हम लोग। इसी में कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ये चक्रीय है, यानी एक टर्म जगह खुद को रिपीट करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। कॉलम बना के हम लोग को देखना था 2 का, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 7 देखेंगे और 8 को देखेंगे। ये आपका ये हो गया। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए इधर पावर रखेंगे, जो आपका रहेगा पावर, इधर पावर ये हो गया, और इधर आपका डिजिट, डिजिट। अब देखिए, अगर पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से देखेंगे। हमको सिर्फ देखना इकाई अंक, हमको सिर्फ मतलब किससे, इकाई अंक से। पीछे कुछ भी रहे उससे हम लोग कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। बस हम लोग इकाई अंक पर पकड़े, उसको पकड़ते हुए आगे चले जाएंगे। जैसे 2 पर पावर 1 तो 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 16 का इकाई अंक आपका 6 है। 2 पर पावर 5 32, इकाई अंक 2, 2 पर पावर 6 64, इकाई अंक 4, 2 पर पावर 7 128, इकाई अंक 8, 2 पर पावर 8 256, 256 का इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। यहां से आप लोग ये देखिए, पावर जब 1 रहता है तो पावर 2 रहता है तो 4, पावर 3 है तो 8, पावर जब 4 होता है तो 6, पावर जब फिर से क्या होता है 5 होता है। यहाँ देखिए 4 के बाद क्या हो गया, रिपीट हो गया। ये आपका फिर से देखिए रिपीट हो रहा है ना, 2 4 8 4, 2 4 8 4, यानी यहाँ से देखिए रिपीट होने लगा है। 1 5 2 6 3 7 4 8 रिपीट हो गया, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग किसी भी पावर में 4 से डिवाइड करेंगे आगे, ठीक। 4, क्योंकि 4 पे यह रिपीट हो रहा है। खुद को रिपीट करने का तरीका क्या है, 4 स्टेप जाता है, फिर से वैसे 1 स्टेप, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा आपका।
अब आ जाइए 3 में। 3 पर पावर 1 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27 यानी 27, 27 का इकाई अंक 7। 3 पर पावर 4 81, 81 के इकाई अंक 1। फिर 81 तिया 343, ये 3, फिर ये 9, फिर 7, फिर 1। यहाँ देखिए जब पावर 1 रहता तो इकाई अंक फिर 3, पावर जब 2 है तो इकाई अंक 9, पावर जब 3 है तो इकाई अंक 7, जब पावर 4 है तो इकाई अंक 1। फिर देखिए फिर से 3 9 7 1, 3 9 7 1 रिपीट होते चला गया है, यानी ये साइक्लिसिटी 4 का है, 4 का है ये। 4 के बाद खुद को रिपीट करता दोहराते रहता है। अब चलेंगे 7 को। 7 पर पावर 1 7, 7 पर पावर 2 49, 49 मतलब 9, इकाई अंक 9। 7 पर पावर 3 343, 343 का 3। 7 पर पावर 4, अब 49 गुना 49 करेंगे 81 यानी 1। 7 पर पावर 4 होगा तो इकाई अंक 1 होगा। फिर से देखिए 7 पर 7 9 3 1, खुद का यहाँ से यहाँ तक खुद को रिपीट कर रहा है, देखिए खुद को रिपीट कर रहा है। अब 8 का 8 पर पावर 1 8, 8 पर पावर 2 64, 64 के इकाई अंक 4। हम लोग को मतलब है इकाई अंक से। फिर 64 में 8 से गुणा करेंगे, 8 8 चौका 32, इकाई अंक 2। फिर देखिए 8 का क्यों कितना 512 होता है ना, 512 के इकाई अंक 2। फिर 512 में गुना करेंगे 8 से, इकाई अंक कितना 6, ये 6 हो गया। फिर से गुना करेंगे पावर 5 से, पावर 1 हो जाएगा। फिर 4 फिर 2 फिर 6। इस तरीके से देखिए खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ तक हम लोग देखे इतना भी नंबर 2 भी क्या है, 4 प्लेस पे जाके 4 डिजिट पे खुद को रिपीट कर रहा है। 3 भी 4 का खुद को रिपीट दोहरा रहा है। 7 भी इस तरह से दोहराते जा रहा है। आगे हम लोग डिवाइड करेंगे, इसलिए आगे कोई क्वेश्चन आएगा हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर जब शेष पावर का 0 हो जाए तो पावर हम लोग 4 लेते हैं, पावर 4 लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। हम लोग चलते क्वेश्चन पे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आप 237 का पावर 43, आपको इसका इकाई अंक निकालना है। एकदम बिल्कुल ये आसान है। 7 भी क्या था, चक्रीय पावर है यानी साइक्लिसिटी है। पावर में क्या कर रहा है, यहाँ जो आपको पावर दिख रहा है इसमें 4 से भाग देना है। कितना से, 4 से। इसका देखिए इकाई 237 का इकाई अंक 7, 7 लिख दीजिए। अब देखिए जब 43 में आप 43 में, यहाँ देखिए 43 लिख देंगे। एक बार आपको भाग दिखा दिखा 4 से भाग देना है। 10 और शेष कितना बचेगा, 4 एकम 4 3 0, यानी 3 शेष बच जाएगा। पावर क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। 7 के क्यों कितना होता है, 343, 343। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ सर, यूनिट डिजिट आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये जो काम है भाग का काम आपको ठीक नहीं, हम करके दिखा दिए हैं। आगे क्वेश्चन सब लोग भाग भी खुद अनुमान कर लेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हम लोग क्वेश्चन नंबर एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग चले एक से। क्वेश्चन नंबर एक देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है आपसे 4 9 2 3 7 गुना 3 9 9 5 गुना 7 3 8 गुना 8 3 गुना 9। इसका पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक। आप भी क्या कि इकाई अंक पकड़िए। इकाई अंक क्या है, एक, ये, ये सबको इकाई अंक लिख लीजिए। 7 गुना 5 गुना 8 गुना 9। अब सबको गुना करेंगे, इकाई अंक हमको ढूंढना है। अब देख लीजिए 8 5 है और क्या 8 8 5 40, इकाई अंक 0। और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। इकाई अंक इसका 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एक का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंची होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर पे। हम लोग को सिर्फ इकाई अंक ढूंढना है। पीछे में कुछ भी दे रखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आगे इकाई प्लेस पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके बोर्ड पर लिखते जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 537 मल्टीप्लाई 1256। पूछ रहा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या होगा। आपको भी बस कुछ नहीं करना, इकाई पे जाना था। इसमें तो 3 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है। लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। ये 7 है, ठीक ना। अब गुना कर लिया 8 या 24। 24 की इकाई अंक यहाँ देखिए 24 लिखेंगे। इकाई अंक इसका क्या हो गया, 4। 4 को पकड़ेंगे। 7 छक 42, 42 इकाई अंक 2। 4 गुना 2 8। इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर 8 हो गया है। इकाई अंक से आपको क्या है, लेना देना है। बाकी बात भारण जाए कहाँ क्या हो रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई। इस तरीके से जा रहा कहां तक, 89 तक जा रहा है आपका। तो पूछा गया आपसे इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ये आपको निकालना है। इकाई अंक क्या है, आप ध्यान दीजिए। इकाई देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर इस कंटिन्यूअस रेस सीरीज आपको खोजना है सिर्फ 2 और 5। 5 और उसके साथ कोई भी 5 के साथ कोई भी इवेंट नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए ढेर सारा इवेंट, 2 भी इवेंट है, 4 भी इवेंट है, 5 5 के साथ आपको खोजना इवेंट नंबर। यहाँ देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। आगे जहां तक कुछ उससे कोई लेना नहीं। आगे का देखा अनंत भी सीरीज हो जाए ना, आपको ध्यान रखना है 5 मिला और 5 के साथ कोई भी इवेंट नंबर, कोई भी सम संख्या मिल जाए। देखिए सम संख्या है ना, यहाँ 5 2 जा 10। 10 का इकाई अंक आपका 0। इसका पूरे पूरे टर्म क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट नंबर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 0 हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। 4 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया है। सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यानी
सभी विषम विषम अभाज्य, विषम भी बोला अभाज्य होना चाहिए, विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल के इकाई अंक। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, सभी विषम संख्या को अगर गुना करते हैं, विषम उसमें कौन सा विषम अभाज्य संख्या, तब इसका इकाई अंक क्या होगा। आपसे इकाई अंक का पूछा गया है। आप भी पहले क्या विषम संख्या लिखिए। सभी विषम संख्या कहां शुरू होता है, जो दो से भाग नहीं लगा और साथ में अभाज्य जोड़ दिया है तो दो से भाग भी ना लगे और उसका दो ही गुणनखंड हो, यानी एक और स्वयं संख्याओं से ही भाग लगे। तो पहला देखिए 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 9 बिल्कुल नहीं होगा। 9 देखिए 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा। देखिए 2 से ज्यादा ना होगा गुणनखंड इसका। 9 के बाद 7, देखिए 7 बाद 9, 9 तो होगा नहीं अभाज्य गुणनखंड। 11, 13 कितना सभी अभाज्य, यहाँ देख लीजिए 5 या 15। अब इसमें अगर 5 एक भी 5 आ गया तो हम आगे कितना भी संख्या देखिए, आगे जो भी आएगा सभी विषम संख्या। क्या लिखे हैं 13, 15 तो होगा नहीं, 17, 17, 19, 23 आगे चलते चला जाएगा। आपको देखिए 5 या 15, फिर इकाई अंक 5, 5 गुना 7 35, इकाई अंक 5, फिर गुना कीजिए, फिर गुना कीजिए, फिर गुना कीजिए। जब एक भी 5 आ गया आपका मल्टीप्लाई में उसका, और सभी सभी क्या है ऑड नंबर है, 1, 5 और बाकी सारा जो संख्या इकाई अंक, अगर आपका विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 4 का आंसर हुआ। चलते हैं, यानी 5 में किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या होगा 5 आएगा। देखिए 5 है और बाकी बात सारा आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम लोग 5 ऑड नंबर है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमेशा 5 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 कंप्लीट होता है। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 अब 4, अब 4 देख ले, 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, यानी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक, यानी हम लोग को ढूंढना है जितना भी अभाज्य संख्या उसका इकाई अगर गुणनखंड कर मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तब उसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आपको पहले तो अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं जी, जो केवल एक और खुद से ही भाग लगे, जो केवल एक और खुद से ही भाग लगे उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिए शुरू हुआ कहां से 2 से, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 किससे भाग लेगा 1 से और 2 से। अब परिभाषा बोलता है कि 2 1 से लगे और स्वयं से लगे, ये भी फुलफिल कर रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9 होगा नहीं, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। और आपको पहले ही बोले अगर मल्टीप्लाई में 5 के साथ कोई भी इवन नंबर है, एक भी इवन आ जाए, 5 मल्टीप्लाई कोई भी इवन नंबर आ जाए, क्या है उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 भी है और 5 भी है, दोनों है, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। इसका आंसर बड़ा सा लड्डू 0, 5 का आंसर हो जाएगा आपका 0। तो देख लीजिए 5 का आंसर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर।
अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपका है, 6 नंबर में वैसा ही है। बोला जा रहा है 1570 का होल स्क्वायर प्लस 15771 का होल स्क्वायर प्लस 1572 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये जा रहा है कहाँ तक, आगे एक ही है, प्लस 1573 का होल स्क्वायर। इसका इकाई अंक आपको निकालना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तब इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले इकाई अंक लिख लीजिए। कहाँ कहाँ इकाई अंक, 0 0 इकाई अंक, पावर टू डाल दीजिए, प्लस इकाई अंक 1 1 डाल दीजिए, पावर 2 डाल दीजिए, प्लस इकाई अंक 2 2 लिखिए, पावर जो है उसको रख दीजिए। इकाई अंक आपका 3, पावर जो भी है पहले वो एडजेक्टिव वैसे लिख देना है, काम खत्म। हम लोग स्टार्टिंग क्लास में देखे थे 0 पर पावर कुछ भी हो, ABCD चाहे 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो, 0 ही होता है उसका इकाई अंक, इसका 0 प्लस। और 1 पर पावर क्या था, कुछ भी होता है, इकाई अंक उसका 1 होता है, इसका 1 प्लस 2 पर पावर 2 में 4 प्लस 3 पर पावर 2 9 9 4 13 1 14 14 0 14, यानी 14 हो गया। इकाई अंक इसका कितना, 14 का इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लिख रहा है क्वेश्चन आपका 25 का पावर 6 2 5 1 प्लस 36 पर पावर 528 प्लस 73 पर पावर 54। पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो यह निकालना, इसका इकाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब उसका इकाई अंक क्या होगा ये आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। देखिए, आपको एक बात बताए हुए थे, 5 पर पावर कुछ भी हो, 5 पे पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। देखिए यहाँ 5 पर पावर क्या है, 6251 प्लस 6 पर पावर क्या, इकाई अंक 6, हमको इकाई अंक से मतलब सिर्फ इकाई अंक, 6 पर पावर 528 प्लस 3 पर पावर 54। अब देखिए हम लोग को पहले से जानकारी है क्लास है कि 5 पर पावर एवरीथिंग एनीथिंग, ठीक ना, क्या होगा 5 होगा, 5 प्लस 6 पर पावर कुछ भी रहे, 6 पर पावर कुछ भी रहे आपका, तो उसका आंसर क्या होगा 6 ही होता है इकाई अंक। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ अलग हो गया आपका, जहां अलग हो गया है आपका, जहां रूल पर नहीं आ रहा है उसको हम दूसरे रूल पर, तब यहाँ यहाँ देखिए इसका प्रयोग करेंगे, साइक्लिसिटी का। 3 पर पावर क्या 54 है, इसमें 4 से भाग देना है। जब देखिए 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, ये दिया रहे और इस पर पावर कुछ भी रहे, इस संख्या पर पावर आपका कुछ भी, तो आपको भाग देना है 4 से। तो 54 में पहले 3 लिख देंगे, 54 पहले 4 से भाग दीजिए, तो 12 चौका 48, 13 चौका 52, बचा 2, यानी जब आप 54 में 4 से भाग दीजिएगा तो 52 आ जाएगा और शेष बचेगा आपका 2, यानी शेष लिखना। यहाँ देखिए 54 में भाग देना है, ये जो 54 है पावर, इसमें 4 से, 4 एकम 4, 1 उतरा 4 दिया, 12 2, ये कट गया, यानी अब पावर लिखना क्या, यहाँ जो पावर आएगा ये शेष वाला, शेष जो लिखते हैं वही क्या होता है पावर होता है। पावर क्या हो जाएगा 2, तो 2 रख दीजिए, 5 प्लस 6 5 प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 6 15 15 5 20,
तो 20 में इकाई स्थान आपका क्या है, 0 है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 43 पर पावर 46 है। क्या बोले सर, पावर अगर इसमें बेस कितना है, 3 लिख दिए, पावर कितना है, 46 है। अब ये जो 46 आपका पावर है, इसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। जब 46 में 4 से भाग दीजिएगा, आपका शेष आएगा 2, क्योंकि देखिए 4 से भाग 4 एकम 4, 4 नहीं 40, अगर चौक 44, बचा कितना, 2, यानी 3 पर पावर क्या लिखेंगे, 2। 3 पावर 2 मतलब होता है 9, 9 इसका इकाई अंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है s बराबर, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, s बराबर 9 पर पावर 97 प्लस 27 पर पावर 9 का इकाई अंक, यानी अंतिम अंक होता है, इकाई अंक, इकाई इकाई अंक आपको निकालना क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 9 पर पावर 7 है, तो क्या होता है, ऑड इवन कॉन्सेप्ट। 4 9 में क्या था, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ देखिए, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर 9 पर पावर क्या हो, ऑड हो, यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी जो 2 से भाग नहीं लगे, तब क्या होता है, 9 ही होता है, ठीक। और जब 9 पर पावर इवन रहे, तब 1 होता है। यहाँ देखिए 9 पर पावर क्या है, 97। 97 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। जब 9 पर पावर विषम संख्या होगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 ही होगा। इसका इकाई अंक 9 हो गया। प्लस 7 पर पावर देखिए कितना है, यहाँ देखिए 27, 27 पर पावर 9 है, यानी इकाई अंक से मतलब है 7। 7 पर पावर क्या है, 9 है। 4 से भाग देंगे जी, तो 4 दूनी 8 हो गया, बच्चा 1, तो 7 9 प्लस 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 1 मतलब 7, 9 7 16, 16 में का आएगा आपका 6। ये हो गया आंसर आपका 6। हाँ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर इसका 9 का बी हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको भाग देना है और बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है 43 पर पावर 43 माइनस 28 पर पावर 28, इकाई अंक इसका क्या होगा। यही क्वेश्चन इकाई अंक पूछा गया है, क्या होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं, कहाँ 4 से भाग देना, पावर में क्या करना, 4 से पहले लिख दीजिए। 3 पर पावर 43, 43 में हम 4 से भाग दें तो आंसर क्या, शेष कितना बचेगा। हाँ, ये ध्यान, शेष आपको हमेशा लिखना है। शेष भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही लिखना है। देखिए जब 43 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से फिगर मतलब 4 से जब भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। माइनस, तो माइनस यहाँ इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 में देखिए 28 में पावर भाग देंगे कितना से, 4 से। जब 4 से भाग देंगे 8 28 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए भाग देने पर जब शेष शून्य बचे, भाग देने पर जब शेष शून्य बचता है, उस कंडीशन हम लोग पावर 4 बना लेते हैं।
पावर क्या करते हैं, घात 4 लेते हैं। देखिए पूरे पूरे कट रहा 28 4 से, यानी 8 पर पावर क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का क्यूब 27, 27 की इकाई अंक 7 माइनस 8 का 8 पर पावर 4 है, 8 पर पावर 4 किए थे तो ध्यान, इससे पहले हम लिखा थे इकाई अंक उसका 6 होता है, यहाँ हो जाएगा 6। तो 7 में 6 चला गया 1, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। इस तरीके से ऑप्शन देख लीजिए, इसका 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग 10 क्वेश्चन पर कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप जो हम जो आपको बताना चाहते हैं, अब आप लोगों के पास कुछ आइडिया आ चुका होगा क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। बारह पर पावर 55 बट्टा 3 पर पावर 11 जोड़ 8 पर पावर 48 बट्टा 16 पर पावर 18। इसका योग जब योगफल करेंगे तो योग का इकाई अंक क्या होगा, इसको सॉल्व करें, इसका इकाई अंक क्या होगा। इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो आपको नीचे खत्म करना पड़ेगा। नीचे जो भी दिया बट्टा में जो हर दिया हुआ हर को आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ देखिए 3 है, ऊपर में क्या 12 है, 12 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं ना 12 को, और पावर क्या डाल देंगे 55 डाल देंगे, 55 लिख दिए बट्टा 3 पर पावर 11 लिख दिए प्लस, यहाँ देखिए यहाँ 16 यहाँ 8 है, इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग 2 पर पावर 3 रखते तो 8, 2 पर पावर 4 रखते तो 16 हो जाता है। यहाँ क्या लिखे 2 पर पावर 3 और पावर 48। सिर्फ 8 को हम लोग लिखे 2 पर पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 बट्टा 2 पर पावर 4, इसका होल स्क्वायर 18। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 3 पर पावर 55 गुना 4 पर पावर 55। ये देखिए दोनों 12 पर पावर था ना, तो 12 को ही हम लोग तोड़े हैं, इस कारण दोनों पर पावर हो जाएगा बट्टा 3 पर पावर 11 जोड़, जब पावर पर पावर होता है इस तरीके से ए पर पावर m पर पावर n हो, तब इसको लिखते हैं ए पर पावर m गुना n, ये हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखिए सेम टू सेम है, 48 आते तो 4 वक्त क्या हो गया 144 बट्टा 2 पर पावर 18 चौका 72 हो गया, ये काम खत्म। अब देखिए 3 पर पावर 11 और 3 पर पावर 55, ये हम लोग उसको ऐसे देखिए, जब ए पर पावर m हो और नीचे ए पर पावर n हो, इस तरीके हो, जब बेस क्या होता है सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जब भाग में रहता है तो क्या होता है घट जाता है पावर। इसको हम लोग लिखते हैं ए पर पावर m माइनस n। ये आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ के लिए। इसको क्या लिख दें 3 पर 55 घटा 11 गुना 4 पर पावर 55 प्लस, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, क्या लिख दे 2 पर पावर 144 घटा 72 लिख दिए। अब देखिए 3 पर पावर क्या लिखेंगे 44 गुना 4 पर पावर 55 जोड़ 2 पर पावर 144 में से 72 चला गया, क्या बचेगा 72। ठीक, अब देखिए भाग देना, अब क्या करना भाग देना है पावर में। जब 3 पर 44 मगर 4 से भाग देते क्या था पूरी तरीके से कट जाता है, पूरी तरीके से कट जाता है। तब हम लोग क्या लिखते हैं, जब पूरी तरीके से कोई भी संख्या कट जाता है भाग देने पर, तो हम लोग घात 4 का यूज करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो 3 पर पावर 4 लिखेंगे इसके बदले, क्योंकि पूरी तरीके से भाग लग चुका है। अब देखिए 4 पर पावर क्या है 55 है, यहाँ क्या है सम और विषम का। 4 पर पावर कुछ भी आता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सम और विषम का। जब सम होता है क्या होता है 6 होता है, जब और
जब विषम होता है तो क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पावर क्या है, 4 पर पावर 55 यानी 6 हो जाएगा। तो गुना 6 प्लस 2 पर पावर देखिए 72, 72 क्या 8 से 4 से भाग लग जाएगा, तो 2 पर पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। 3 पर पावर 4 मतलब 81 यानी 1 गुना 6 जोड़ 2 पर पावर 4 मतलब 4 8 16 यानी 6 जोड़ 6 यानी 12। 12 का इकाई अंक क्या हो गया आपका, 2 हो गया, तो इकाई अंक इसका 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 12 का आपका आंसर हो गया। उनको पावर 44, 4 पर पावर 55, 4। अच्छा इसको तो हम भूल ही गए जी, इसको तो भूल ही गए। अच्छा 4 पर पावर 55 क्या होता है, 4 पर पावर 4 से और डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ना, 4 ही होता है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ एरर हो गया, यहाँ ये वाला पार्ट में 4 पर पावर 1 मतलब 4, 4 पर पावर 2 मतलब 5+6, 4 पर पावर 3 मतलब 4, यानी जब रहता है विषम तब होता है 4। विषम है ना, तो 4 के 4 रह जाएगा, यहाँ हम गलती कर दिए, यहाँ ध्यान रखिए। तो 4 गुना 1 4, 6 4 10, 10 का क्या है 0। इस तरीके से आपका 0 हो जाएगा, यानी 4 पर पावर विषम है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आपका क्वेश्चन आंसर पूरे गोल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।